दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने SBI सेविंग अकाउंट से एक बार में 10 लाख रुपए तक किसी को ट्रांसफर कर सकते हो, भेज सकते हो। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मेरे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आपको दिखाई दे रहा होगा कि 5 लाख रुपया डेबिट किया गया है। डेबिट करना मीन्स 5 लाख रुपया मैंने किसी को भेजा है। तो यहाँ पे आप केवल 5 लाख नहीं, आप 10 लाख रुपए तक एक बार में ट्रांसफर कर सकते हो। तो सेविंग अकाउंट से कैसे 10 लाख रुपए तक एक बार में ट्रांसफर करना है, इसे जानने के लिए पूरा प्रोसेस आप लास्ट तक देखते रहिए। यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा, सारा चीज करके दिखाऊंगा। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करते हो इतना बड़ा अमाउंट, तो क्या आपको कोई चार्जेस लगता है या फिर नहीं लगता है, ये सब क्लियरिटी भी आपको इस वीडियो के लास्ट तक मिल जाएगा। बाकी मैं आपको लास्ट में ओवरऑल समराइज करके भी सारी चीजें बता दूंगा, ताकि आप आसानी से डिसीजन ले सको कि कैसे आपको मनी ट्रांसफर करना है, डिपेंडिंग अपॉन कितना आपका अमाउंट है ट्रांसफर करने के लिए। तो दोस्तों SBI इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से एक बार में 10 लाख रुपए तक मनी ट्रांसफर करने के लिए सिंपली आप इसका इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करने के लिए आप गूगल पे जाके सर्च करोगे SBI ऑनलाइन। SBI ऑनलाइन सर्च करके SBI के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है। यहाँ पे पर्सनल बैंकिंग आपको अपना लॉगिन कर लेना है। कंटिन्यू टू लॉगिन। आपको अपने इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड इंटर कर देना है। कैप्चा इंटर कर देना है जो कि यहाँ पे दिखाई देता है, यहाँ पे टाइप कर देना है और लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। अगर आपका SBI का इंटरनेट बैंकिंग चालू किया हुआ नहीं है तो इस पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, कैसे आप SBI के इंटरनेट बैंकिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो। बाकी अगर आपने इंटरनेट बैंकिंग के लिए रजिस्टर कर लिया है लेकिन आप अपना ये यूजर नेम और पासवर्ड भूल गए हो, तो कैसे इसको पता करना है, यानी कि यूजर नेम को पता करना है और पासवर्ड को रीसेट करके नया पासवर्ड बनाना है, इस पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। इन दोनों वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ मैं सिंपली अपना इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन कर लेता हूँ सारा डिटेल इंटर करके। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे आपको इंटर कर देना है, वन टाइम पासवर्ड। तो ये OTP आपके उस मोबाइल नंबर पे आता है जो कि आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर किया हुआ है। OTP इंटर करके सबमिट कर लेना है। इस तरह से आपका इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा ज्वाइंट अकाउंट है, तो दोनों अकाउंट यहाँ पे मुझे देखने को मिल जाता है। मेरा और मेरे पिताजी का ज्वाइंट अकाउंट है। अब मैं अपने अकाउंट से मनी ट्रांसफर करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे अपना बैलेंस चेक कर सकता हूँ इस पे क्लिक करके। अब मनी ट्रांसफर करने के लिए सिंपली मुझे पेमेंट एंड ट्रांसफर इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ से दो तरीकों से आप मनी ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आपको 25,000 रुपए तक मनी ट्रांसफर करना है तो आप क्विक ट्रांसफर कर सकते हो। इसमें बस आपको जिसे पैसे ट्रांसफर करना है उसका बैंक अकाउंट डिटेल वगैरह इंटर करोगे और आप मनी ऐड कर सकते हो। मैक्सिमम 25,000 लिमिट है। लेकिन अगर आपको 25,000 से ज्यादा ट्रांसफर करना है, अप टू 10 लाख ट्रांसफर करना है, तो आपको बेनिफिशियरी ऐड करना होगा, यानी कि उस पर्सन के बैंक अकाउंट को ऐड करना होगा जिसे आप मनी ट्रांसफर करना चाहते हो। सामने वाले का बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका बैंक जिसे आप मनी ट्रांसफर कर रहे हैं उसका SBI में ही खाता हो। किसी भी बैंक में उसका खाता हो, आप उसे मनी ट्रांसफर कर सकते हो। बस उस पर्सन के बैंक अकाउंट को यहाँ पे ऐड करना होगा। ऐड एंड मैनेज बेनिफिशियरी पे क्लिक करके सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको प्रोफाइल पासवर्ड इंटर करके खुद को वेरीफाई करना होगा। अगर आपको अपना प्रोफाइल पासवर्ड याद नहीं है तो आप फॉरगॉट प्रोफाइल पासवर्ड पे क्लिक करके पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो, डेबिट कार्ड के माध्यम से या फिर हिंट वाले क्वेश्चन आंसर के माध्यम से जो कि आपने पहले सेट किया होगा। SBI इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड अलग होता है और प्रोफाइल पासवर्ड अलग होता है। तो मुझे याद है, पासवर्ड इंटर कर देता हूँ। पासवर्ड इंटर करके सबमिट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जिसके भी बैंक अकाउंट को आप ऐड करना चाहते हो, यानी कि जिसको मनी ट्रांसफर करना चाहते हो, अगर उसका SBI में बैंक अकाउंट है तो इस पे क्लिक करना है। अगर जिसे आप मनी ट्रांसफर करना चाहते हो, यानी कि 25,000 से ज्यादा ट्रांसफर करना चाहते हो, उसका किसी और बैंक में अकाउंट है तो आप इस पे क्लिक करोगे। तो मैं जिसे ट्रांसफर करना चाहता हूँ उसका किसी और बैंक में अकाउंट है, मैं इस पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको सारी डिटेल को इंटर करके ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आप डिटेल को मॉडिफाई भी कर सकते हो, यानी कि बेनिफिशियरी के डिटेल को मॉडिफाई कर सकते हो। बेनिफिशियरी को ऐड करने के बाद डिलीट भी कर सकते हो, और ऐड करने के बाद व्यू कर सकते हो, और ऐड करने के बाद आप खुद से ही बेनिफिशियरी को अप्रूव भी करोगे। अप्रूव करने के लिए आपको दो तरीके मिलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है, अगर आप बेनिफिशियरी को ऐड करने के बाद खुद से अप्रूव करते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया खुद से ही अप्रूव करना है, और अप्रूव आप 6 AM से 8 PM के बीच में करते हो, तो सेम डे उस बेनिफिशियरी को एक्टिवेट कर दिया जाएगा 1 घंटे के बाद। अगर आप उसके बाद ऐड करके अप्रूव करते हो तो नेक्स्ट डे 6 AM के बाद बेनिफिशियरी एक्टिवेट होगा, और एक्टिवेट होने के बाद ही आप मनी ट्रांसफर कर सकते हो। तो यहाँ पे 4 चीजें हैं। पहले आप बेनिफिशियरी को ऐड करोगे, यानी कि अकाउंट डिटेल ऐड करोगे, फिर आप उसको खुद से अप्रूव करोगे, ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में एक्टिवेट होगा अकाउंट, और जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा आप मनी ट्रांसफर कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं सारा डिटेल इंटर कर देता हूँ।
आपको जिसे मनी ट्रांसफर करना है उसका नाम इंटर कर देना है, उसका अकाउंट नंबर इंटर करना है, सेम अकाउंट नंबर री इंटर करके कंफर्म करना है, उसका एड्रेस भी इंटर कर देना है। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट मैं 10 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम लिमिट 10 लाख रुपए टाइप कर देना है, यानी कि ये वैल्यू टाइप कर देना है इस बॉक्स में। और एड्रेस में भी यहाँ पे आप स्पेसिफिक देख सकते हो, ब्रैकेट में दिया हुआ है किस किस बॉक्स में क्या क्या डालना है। अगर आप एड्रेस नहीं भी डालते हो तो चलेगा, एड्रेस के सामने ये स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप IFSC कोड चूज कर लोगे और जिसे आप मनी ट्रांसफर करना चाहते हो उसके बैंक अकाउंट का IFSC कोड इंटर कर देना है। बाकी इस पे टिक कर लेना है, आई एक्सेप्ट, और सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो भी बेनिफिशियरी का डिटेल आपने टाइप किया है एट ए ग्लांस देखने को मिल जाएगा। आपको फिर से सारी चीजों को देख करके वेरीफाई कर लेना है, मैच कर लेना है जो भी आपने डिटेल इंटर किया है। सारा डिटेल मैच करने के बाद कंफर्म पे क्लिक करना है। अब आप देख सकते हो बेनिफिशियरी ऐड कर दिया गया है सक्सेसफुली। अब मुझे एडेड बेनिफिशियरी को अप्रूव भी करना होगा और ये मेरे बेनिफिशियरी का सारा डिटेल है जो कि मैंने अभी ऐड किया। अप्रूव करने के लिए अप्रूव नाउ इस पे क्लिक करना है। अप्रूव नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ मुझे फिर से अपना प्रोफाइल पासवर्ड इंटर कर देना है। प्रोफाइल पासवर्ड इंटर करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे फिर से आपको अप्रूव बेनिफिशियरी पे क्लिक करना है। अब अप्रूव करने के लिए आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया, दो तरीके मिलते हैं। आप या तो ATM मशीन के माध्यम से अप्रूव कर सकते हो, जिसमें कि इंस्टेंट अप्रूवल मिल जाता है। तो आपको अपने नियर बाय ATM के पास जाना होगा। अगर आप ATM मशीन के पास नहीं जाना चाहते हो, यानी कि SBI के ATM मशीन के पास नहीं जाना चाहते हो, सारा काम ऑनलाइन घर से ही करना चाहते हो, तो आपको दूसरे माध्यम से अप्रूव करना होगा, यानी कि OTP के माध्यम से अप्रूव करना होगा। लेकिन OTP के माध्यम से अप्रूव करने के बाद 1 घंटे का समय लगेगा और मैक्सिमम जो इनिशियल लिमिट होगा मनी ट्रांसफर करने का वो 5 लाख होगा। लेकिन अगर आप फुल लिमिट चाहते हो 10 लाख रुपए का एक बार में ही ट्रांसफर करना, तो आप ATM मशीन के माध्यम से अप्रूव करोगे। इसमें अगर आप सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड करते हो तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। वो रेफरेंस नंबर ATM मशीन में जाके इंटर करना होगा। आपको डेबिट कार्ड का भी इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पे मैं OTP के माध्यम से करना चाहता हूँ, सिंपली मैं इस पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे जो भी बेनिफिशियरी का डिटेल आपने ऐड किया है देखने को मिल जाएगा, इस पे क्लिक करना है। आप देख सकते हो अभी मैं अप्रूव वाले सेक्शन में हूँ बेनिफिशियरी को अप्रूव करने के लिए। फिर से यहाँ पे मेरे मोबाइल नंबर पे OTP भेजा गया होगा, वो मुझे इंटर कर देना है। OTP इंटर करने के बाद अप्रूव पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो सक्सेसफुल का मैसेज आ गया, बेनिफिशियरी ऐड कर दिया गया है फंड ट्रांसफर करने के लिए। और यहाँ पे अब आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि बेनिफिशियरी को अगर आपने किसी दिन 6 AM से 8 PM के बीच में ऐड करने के बाद अप्रूव किया है, जैसा कि मैंने अभी अप्रूव किया, तो वो सेम डे ही एक्टिवेट कर दिया जाएगा 1 घंटे के बाद, और एक्टिवेट होने के बाद ही आप मनी ट्रांसफर कर पाओगे। लेकिन अगर मैं 8 PM के बाद बेनिफिशियरी को अप्रूव करता हूं, यानी कि ऐड करने के बाद अप्रूव करता हूं खुद से, तो अगले दिन सुबह 6 बजे के बाद उसको एक्टिवेट किया जाएगा और उसके बाद आप मनी ट्रांसफर कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे टोटल अमाउंट जो कि आप ट्रांसफर कर सकते हो न्यूली एक्टिवेटेड बेनिफिशियरी को, वो 5 लाख रुपए होगा स्टार्टिंग के 4 दिन में। उसके बाद आप और भी ज्यादा मनी ट्रांसफर कर सकते हो। तो अभी चूंकि मैंने आधी रात को बेनिफिशियरी को ऐड किया है और अप्रूव किया है, तो अगले दिन मैं अब सुबह 6 बजे के बाद जब बेनिफिशियरी एक्टिवेट हो जाएगा मनी ट्रांसफर करने के लिए, तब मैं मनी ट्रांसफर करने का प्रोसेस आगे आपको बताता हूं। मनी ट्रांसफर करने के लिए सिंपली आप फिर से पेमेंट एंड ट्रांसफर इसमें चले जाओगे। तो चूंकि अब मुझे 25,000 रुपए से ज्यादा मनी ट्रांसफर करना है, तो मैं क्विक ट्रांसफर नहीं करूंगा। 25,000 करना होता तो मैं सिंपली इस पे क्लिक करके 25,000 तक ट्रांसफर कर सकता था। लेकिन अब चूंकि मुझे 25,000 से ज्यादा ट्रांसफर करना है, मैंने बेनिफिशियरी को ऐड कर लिया है और ऐड करके अप्रूव भी कर लिया है। अब बस एक्टिवेट होने की देरी है। जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ पे मनी ट्रांसफर कर पाऊंगा। अगर आपने जो बेनिफिशियरी ऐड किया है उसका बैंक अकाउंट SBI में था, यानी कि जिसे आप मनी ट्रांसफर कर रहे हैं, जो दूसरा बैंक अकाउंट है वो भी SBI का है, तो यहाँ पे आपको विद इन SBI के नीचे फंड ट्रांसफर ये दिखेगा, इस पे क्लिक करके ट्रांसफर करना है। लेकिन अगर आपने जो बेनिफिशियरी ऐड किया है उसका बैंक अकाउंट SBI में नहीं है, किसी और बैंक अकाउंट के बेनिफिशियरी को आपने ऐड किया है, तो यहाँ से ट्रांसफर करोगे आउटसाइड SBI अदर बैंक ट्रांसफर। तो दोस्तों कल आधी रात को मैंने बेनिफिशियरी ऐड किया था और अप्रूव भी कर दिया था। सुबह मुझे 10 बजे के आसपास मैसेज आया कि बेनिफिशियरी एक्टिवेट हो चुका है। अब चूंकि जो मैंने बेनिफिशियरी ऐड किया है यहाँ से उसका बैंक अकाउंट SBI में नहीं है, अदर बैंक में है, यानी कि अदर बैंक अकाउंट वाले बेनिफिशियरी को ऐड किया है, तो मैं सिंपली इस पे क्लिक करूंगा। अगर SBI का बेनिफिशियरी ऐड किया होता तो यहाँ पे इस पे क्लिक करता। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग ट्रांजैक्शन टाइप दिख जाते हैं, जैसे कि IMPS, RTGS और NEFT। अगर आप किसी ट्रांजैक्शन टाइप को सेलेक्ट करते हो तो उसके लिए सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जैसे कि मैं IMPS के ऊपर रखता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो IMPS में आप मैक्सिमम 5 लाख पर डे इंस्टेंट ट्रांसफर कर सकते हो।
24/7 इंक्लूडिंग ऑल बैंक्स हॉलीडेज। इसके अलावा आरटीजीएस के माध्यम से आप मिनिमम 2 लाख रुपया ट्रांसफर कर सकते हो और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट फैसिलिटी है इसमें। और बेनिफिशियरी के अकाउंट में यानी कि जिसको आप पैसे भेज रहे हो उसको 2 घंटे बाद पैसे रिसीव होगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन आईएमपीएस में आप मैक्सिमम 5 लाख भेज सकते हो और इंस्टेंट ट्रांसफर हो जाएगा। एनईएफटी की केस में आप 10 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन इसमें कुछ घंटे लग सकते हैं उसको पैसा रिसीव करने में जिसे आप भेज रहे हैं, यानी कि बेनिफिशियरी को पैसा रिसीव करने में कुछ घंटे लग सकते हैं, क्योंकि एनईएफटी के केस में बैच में पैसे को रिलीज किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम 5 लाख ट्रांसफर करना चाहता हूँ इंस्टेंट, वो भी आईएमपीएस को सेलेक्ट करके प्रोसीड कर लेता हूँ। उसके बाद पर्सन टू अकाउंट यूजिंग आईएफएससी कोड, इसे सेलेक्ट कर लेना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट डिटेल वगैरह देखने को मिल जाएगा। अब जितना भी अमाउंट आपको ट्रांसफर करना है वो अमाउंट इंटर कर देना है। मैं 5 लाख ट्रांसफर करना चाहता हूँ, 5 लाख मैंने टाइप कर दिया। किस पर्पज से आप भेजना चाहते हो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैं अदर सेलेक्ट करके रीजन मेंशन कर देता हूँ। अदर सेलेक्ट करते ही यहाँ पे आपको अदर रीजन मेंशन करने के लिए बॉक्स मिल जाता है, वो मेंशन कर देना है। नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपने जो भी बेनिफिशियरी ऐड किया होगा वो देखने को मिल जाएगा। मैंने पहले से ही 3 बेनिफिशियरी ऐड कर रखा था, चौथा मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड करते समय ऐड किया, तो वो मुझे देखने को मिल जाता है। जिस भी बेनिफिशियरी को आप ट्रांसफर करना चाहते हो जो कि आपने ऐड किया है उसे सेलेक्ट कर लेना है। पे नाउ पे क्लिक करके रखना है, इस पे टिक कर लेना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे सारा डिटेल एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लेना है। कंफर्म। आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी इंटर कर देना है। ओटीपी इंटर करने के बाद कंफर्म पे क्लिक करना है और इस तरीके से सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। आपको रेफरेंस नंबर मिल जाता है और आपका मनी ट्रांसफर हो जाता है। अब आप कभी भी एडेड बेनिफिशियरी को 10 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हो, जो कि आपने लिमिट सेट किया है। और एक बार बेनिफिशियरी ऐड करने के बाद आप उसको डिलीट भी कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था। और एडेड रहने देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर में अगर फिर से आपको पेमेंट करना हुआ इस पर्सन को तो दोबारा से ऐड करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये है ओवरऑल प्रोसेस, कैसे आपको 25,000 रुपए से ज्यादा अगर ट्रांसफर करना हुआ नेट बैंकिंग के माध्यम से तो ट्रांसफर करना होता है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर मैं आपको समराइज करके बताऊं एसबीआई मनी ट्रांसफर के बारे में, तो अगर आपको 25,000 रुपए तक भेजना हुआ तो आप बिना बेनिफिशियरी ऐड किए हुए क्विक ट्रांसफर कर सकते हो। बस आपको बैंक अकाउंट डिटेल वगैरह इंटर करना होगा। इसके अलावा अगर आपको 1 लाख रुपए तक भेजना है तो आप यूपीआई पेमेंट मेथड यूज कर सकते हो, यानी कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से मनी ट्रांसफर कर सकते हो। और यूपीआई ऐप में अलग अलग तरीके मिल जाते हैं, जैसे कि आप मोबाइल नंबर, यूपीआई आईडी या फिर बैंक अकाउंट डिटेल इंटर करके भेज सकते हो। क्यूआर कोड स्कैन करके भी पैसे भेज सकते हो। इसके अलावा अगर आपको 10 लाख रुपए तक भेजना हुआ तो आप सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करके बेनिफिशियरी को ऐड करोगे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। बेनिफिशियरी को आप खुद से ही अप्रूव करोगे। अप्रूव करने के लिए पहला तरीका ओटीपी वाला होता है, जिसमें कि आप ओटीपी रिसीव करके अप्रूव करोगे। और दूसरा तरीका होता है एटीएम मशीन के माध्यम से, जिसमें कि आपको एक रेफरेंस नंबर जनरेट करना होता है और वो रेफरेंस नंबर आप एसबीआई एटीएम में जाकर के इंटर करोगे। आपको अपना डेबिट कार्ड भी यूज करना होगा। और जैसे ही आप इनमें से किसी भी तरीके से बेनिफिशियरी को अप्रूव कर लेते हो, आपका बैंक अकाउंट कुछ समय में एक्टिवेट हो जाता है। और एक्टिवेशन में कितना टाइम लगेगा वो डिपेंड करता है कि कब आप अप्रूव कर रहे हैं। उसके बाद आप 10 लाख रुपए तक मनी ट्रांसफर कर सकते हो। और जब आप बेनिफिशियरी ऐड करते हो उसी समय आप लिमिट सेट करते हो। अब चार्जेस की भी बात कर लेते हैं। अगर आप मनी ट्रांसफर करते हो तो अलग अलग ट्रांजैक्शन टाइप में, जैसे कि एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, इसमें चार्जेस क्या लगेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं एसबीआई के वेबसाइट पे हूँ, आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको एफएक्यू में देखने को मिल जाता है कि अगर आप ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करते हो, एनईएफटी या फिर आरटीजीएस करते हो, एनईएफटी और आरटीजीएस ट्रांजैक्शन टाइप में कोई भी चार्जेस नहीं है। ऑनलाइन के केस में ये ब्रांच जाके मनी ट्रांसफर करने पे चार्ज है। ऑनलाइन आपका फ्री में ट्रांसफर हो जाता है, कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया जाता है एसबीआई द्वारा। बाकी यहाँ पे आईएमपीएस की भी बात कर लेते हैं। आप देख सकते हो आईएमपीएस के भी केस में नो चार्जेस है, निल है। और आईएमपीएस में जैसा कि मैंने आपको बताया 1 रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक आप इंस्टेंट ट्रांसफर कर सकते हो। और आईएमपीएस आपका फास्टेस्ट पेमेंट मेथड है। इंस्टेंट आपका मनी बेनिफिशियरी के पास पहुंच जाता है।